प्रैक्टिस सेट 3 का। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो। ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में आपको ये पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिस सेट है जो कि एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का क्वेश्चन बैंक आपके लिए ला सकूं और आप इसे प्रैक्टिस कर सकें अपने घर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप करना है। प्लीज़ कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चन एयर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिटर्न टू अस। में क्या होगा? प्लीज़ कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर एक तरफ का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसके लिए सिंपल सा वर्ड जो है, एक्सक्लूडेड मतलब नहीं होगा, कंक्लूडेड मतलब भी नहीं होगा, सेपरेट मतलब अलग नहीं होगा। क्वेश्चन एयर हमेशा क्वेश्चन के साथ अटैच्ड होता है, तो आंसर होगा ये। इसमें आइडम का मीनिंग निकालना है। ए सी चेंज, एक समुद्र बदलाव। समुद्र मतलब बहुत बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग ऑन ट्रिप। सिंपल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आंसर होगा। गोइंग ऑन ट्रिप नहीं होगा। गेटिंग ट्रांसफर्ड ऊपर से समुद्र के उस पार जाना भी नहीं होगा। हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होगा, गलत है ये। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एक ऐसा जगह जहाँ सिक्का जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक ऐसा जगह जहाँ सिक्का मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, कॉइन्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो ये मिंट होता है। मिंट एक ऐसा जगह है जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है जहाँ सिक्के बनते हैं। आप उसे कमेंट करके बताइए। सेंटेंस में एरर है। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपल। पार्टिसिपेटिंग रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना, आर कंसिडर्ड टू बी एन ऑनर। ये जो आर होगा ये आर नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत है। आर की जगह यहाँ पे इज होगा। एंटरटेन मतलब उल्टा शब्द। एरोगेंस मतलब क्या होता है? एरोगेंस मतलब होता है घमंडी। तो इसका क्या उल्टा होगा? एरोगेंस का उल्टा ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन ग्रुप। एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स एंड प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 3 नॉवेल्स और प्लेज हो एक साथ हो, तो सिंपल से उसको ट्रायलॉजी बोलते हैं, आप देखे होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, बेनेवोलेंट का उल्टा शब्द ढूंढना है। बेनेवोलेंट मतलब होता है उदार, कृपालु। तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा? मैलिग्नेंट होगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। मैलिग्नेंट मतलब होता है कपटी। ए स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन विच इज वर्बोस। तो इसमें सिंपल सा क्या होगा? लैकॉनिक होगा। लैकॉनिक मतलब संक्षिप्त में। लैकॉनिक मतलब होता है संक्षिप्त में। लैकॉनिक मतलब होता है संक्षिप्त में, संक्षिप्त। इन ए फॉग मतलब कैसा होगा? ट्रैप्ड इन फॉगी वेदर नहीं होगा, कंफ्यूज डेज नहीं होगा, डिस्टर्ब्ड एंड अनहैप्पी भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे इन ए फॉग मतलब होता है धुंधला, तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड अनहैप्पी नहीं। कंफ्यूज एंड डेज, फॉग में क्या होता है? वो साफ दिखता नहीं, आप कंफ्यूज रहते हैं, इसका आंसर कंफ्यूज एंड डेज्ड होगा। इसमें से इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? एक्वेरियम है। एक्वेरियम का स्पेलिंग ऐसे नहीं होता है, AQUARIUM, एक्वेरियम। थ्राइव मतलब फलना फूलना होता है, इसका उल्टा होगा श्रिंक मतलब सिकुड़ना। फॉर 3 months आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स हेडेक मतलब क्रॉनिक वर्ड होगा। क्रॉनिक मतलब जो होता है आपका दीर्घकालिक, पुराना। मिटिगेट मतलब दूर करना, इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा मिटिगेट मतलब लेसन, कम करना। ये हो गया। द फॉलोइंग सेंटेंस है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। सेंटेंस में एरर है। तो आइंस्टीन स्कूल टीचर थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। आइंस्टीन स्कूल टीचर थॉट ही वुड नेवर, थॉट मतलब पास्ट टेंस है, इसमें सक्सेस जो है गलत लिखा हुआ है। इसका जो होगा, जो गलत एरर है वो डी में आएगा। पास्ट टेंस में सक्सेस वर्ड नहीं होगा।
ये एक पैसेज दिया, वो पैसेज को पढ़िएगा, उसके बाद ये सॉल्व कीजिएगा। काफ़ी आसान है ये। पहले सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज में जाइए, उसका आंसर उसी में छिपा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वे द ओपिनियंस ऑफ द टाउन्समैन अबाउट द माउंटेन्स इन 18th सेंचुरी। तो इसमें आंसर है बोथ ऑफ द दीज। यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़िएगा इस पैराग्राफ में, तो आपको मिल जाएगा। विच नेचुरल सब्जेक्ट मेड लेक ए पॉपुलर प्लेस फॉर हॉलीडे। माउंटेन भी होगा और लेक भी होगा, इसका आंसर बोथ। अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक। द पेन आई 5 years ago स्टिल राइटिंग ऑन। द पेन जो है बॉट होगा। इनकरेक्टली वर्ड इसमें से कौन सा है? रीडेबल सही है। एक्नॉलेज, एक नॉलेज का स्पेलिंग यहाँ गलत है, यहाँ डी छूट गया है, ACKNOWLEDGE होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज़ एन एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर ए राइटर। एडवर्टाइजिंग कंपनी में एक पद खाली है, तो ओपनिंग के लिए खाली होगा। आई एम सॉरी टू ऑन यू एंड दिस लेट आवर। इंट्रूड मतलब होता है लेट से आना, वेलकम। वी एडमिट ए स्टूडेंट विद अकेडमिक बैकग्राउंड। अकेडमिक में कौन सा होगा? सिंपल नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, डाइवर्स बैकग्राउंड मतलब विविध टाइप का, डिफरेंट टाइप का। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल ए टाइम आई विल एज लॉन्ग एज ए लीव। इसमें क्या होगा? गेस कीजिए। चेरिस मतलब होता है संजोना। 23-25 कॉर्पोरेट मतलब होता है समर्थन करना का अपोज मतलब विरोध करना। कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है? समर्थन करना, इसका होगा अपोज, विरोध करना। क्लैंडस्टीन मतलब होता है गुप्त मतलब कोई गुप्त बात, तो इसका क्या होगा? ऑनेस्ट, ईमानदारी। चेरिश मतलब पोषण करना, फलना फूलना, इसका होगा डिसरिगार्ड। समान हिंदी में आते हैं तो नैसर्गिक पर्यायवाची क्या होगा? इसका होगा प्राकृतिक। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द, इसका होगा अग्निष्ठ का। सूर्योदय शब्द में संधि क्या है? सूर्योदय शब्द में गुण संधि है। सूर्य प्लस उदय, अ प्लस उ ओ। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भैव समास है। पहला पद अव्यय रहता है, दूसरा पद संज्ञा। विलोम की दृष्टि में कौन सा युग्म शब्द नहीं है? प्रख्यात, विख्यात, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। प्रख्यात, विख्यात, इसका जो उल्टा होगा वो होगा कुख्यात। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा। विफल का विलोम शब्द क्या है? सफल होना। विहंग का पर्यायवाची शब्द पक्षी। खग हो गया, पक्षी हो गया, परिंदा हो गया। अब इसी में सबको भरना है गद्यांश। ये भी काफ़ी आसान है, इसमें आपको पढ़िएगा, ये बेसिक है, क्लास 2 का बच्चा भी इसे आराम से सॉल्व कर लेगा। इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है, इसमें आप पढ़िए आराम से और अपना जो है इसको सॉल्व कीजिए। अब आते हैं समान जागरूकता में, जो कि पूछा गया है। ये क्लर्क का क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट क्लर्क में भी आए हुए हैं, सेशन क्लर्क में भी आए हुए हैं। किस लेख के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है? देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको अगर लगता है आपके फंडामेंटल राइट्स का अवहेलना हुआ है, 5 तरह का फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, अगर उसका अवहेलना हुआ है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के लिए। समान भारत नागरिकों का समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान आश्वस्त करता है कि सबके लिए समानता हो। 326 ईस्वी सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो नदी हुआ था वो झेलम पे हुआ था, झेलम नदी कारण। इसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ हस्पर। इसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध होता है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। भारत का ये नक्शा देखेंगे तो इस साइड जो है आपका किबिथु है, इस साइड इंदिरा कोल है, इस साइड कन्याकुमारी है और इस साइड आपका गौहर मोती है। केरल में फसल की कटाई का उत्सव कब मनाया जाता है? ओणम के वक्त। बास्केटबॉल टीम में होते हैं 5-5 खिलाड़ी, 2 टीम रहती हैं। माग्र वर्ग किसके अधीन नियमित होता है? माग्र विक, ये जो होता है अल्पाधिकार के।
तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और घोरी के बीच में हुआ था। ये आप लोग जानते हैं बैटल ऑफ तराइन के बारे में। 15-16 नवंबर के 17 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बली में हुआ था, इंडोनेशिया, बली। IDBI का ऑफिस कहाँ है? सबको जानता है, महाराष्ट्र। हिंदू पौराणिक कथाओं में संदर्भ में कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के अवतार का नहीं है? मत्स्य है, वराह भी है, कुर्म भी है, गरुड़ नहीं है। भगवान विष्णु का अवतार पूछा। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार थे। अब जानिएगा तो बुद्ध में भी हुआ था। वामन है, वामन के बाद आपका श्री राम भी है। दर्रा उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है, ये होगा मुलिंगला पास। अगर हम बात करेंगे जोजिला पास का, जोजिला पास, आप ये कमेंट में बताइए किसको जोड़ता है। हो गया आपका सिपकी इला, ये किसको जोड़ता है? ये सब याद कीजिए आप लोग। 9 नवंबर 2022 में किस देश से 50वां न्यायाधीश है? वेस्टलैंड में जानते हैं, DY चंद्रचूड़ जो बने हुए हैं। चंद्रमा को अध्ययन क्या कहते हैं? चंद्रमा का अध्ययन को हम लोग जो है सेलेनोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स, प्लेनेटोलॉजी जो है आपका, तो कमेंट में बताइए। इरिडोलॉजी किस लिए है? ये सब सच मारिए। प्लेनेटोलॉजी होता है प्लैनेट मून का स्टडी करने के लिए। संविधान में कौन सा भाग संशोधन में संबोधित करता है? भाग ये। सितंबर 22 में नुआखोई जोहार पर्व प्रमुख ऋषि राज्य मनाया जाता है। नुआखोई जोहार पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है और ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनता है। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध के तोपों का इस्तेमाल किया था? युद्ध के तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया था। सबसे पहले मध्यकालीन भारत में युद्ध में किसने तोपों का इस्तेमाल किया? तो वह बाबर। किसने 25 अगस्त 22 को किसे 31वां सम्मानित किया गया? सम्मानित इसे किया गया असगर वजाहत को। सैंडस्टोन जो एक तरह का पत्थर है, वो आपको किस टाइप का पत्थर है? वो है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? नदी के बहाव के कारण जो है इसमें सैंड मड जो है रिवर फ्लो के बहते हैं और एक जगह जमा जाते हैं जो कि पत्थर का निर्माण करते हैं। तो यह है तलछटी पत्थर। विश्व कप में 400 तक रहने वाले सिंपल से जानते हम लोग रोहित शर्मा हैं। लोकसभा के चुनाव को निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा का बात करेंगे तो इसमें उम्र कम से कम 25 चाहिए और राज्यसभा का बात करेंगे तो इसमें मिनिमम उम्र आपको 30 चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद लोकसभा के अनुसूचित जातियों का प्रावधान है? अनुसूचित जाति का प्रावधान जो है वो सिंपल से हम लोग जानते हैं, आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा? सबसे अधिक जो प्रतिनिधि लोकसभा का है ना, वो है आपका उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। उसके बाद आपका है महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 48 है। महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट पश्चिम बंगाल में 42। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है हमेशा वो राष्ट्रपति करते हैं। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? राज्य का राज्यपाल नियुक्त जो होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है, हमेशा याद रखिएगा। भारत में 28 राज्य हैं, इन सबके जो राज्यपाल होंगे वो जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन 3, 15, 63, 99। इसका आंसर क्या होगा? 3 में 15 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर इसमें जो है 20 जोड़ेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 35 प्लस 20 जोड़ेंगे, फिर 28 जोड़ेंगे, फिर 36 जोड़ेंगे तो आपका 99 आएगा। तो ऑलमोस्ट जो है आपका +8 किया जा रहा है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर JK होगा। इसमें आपको कोई बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ। उच्च का जैसे कम से संबंधित हो, उसी तरह पर्वत क्या चीज़ संबंधित है? पर्वत जो है घाटी संबंधित है। बेमल शब्द जो है अध्यापक के लिए यूज़ किया गया है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 16वें स्थान पर है, राज दोनों सिरे से 16वें स्थान पर, इसकी पंक्ति कितनी विद्यार्थी होगा? 16 + 16 - 1 32 - 1 31। सिंपल सा। इसमें से निम्न संख्या श्रृंखला में से 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 आता है, बाद में 8। पहले 7 के बीच में पहले 5 बाद में 8 2 बार। सिंपल सा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वें स्थान पर, नीचे से 19। ऊपर से कितना है? 16, नीचे से 29वां। तो 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे। सिंपल सा। 16 + 29
-1 कितना हुआ 44, और टोटल स्टूडेंट जो थे 6 जो है प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो जोड़ने के बाद आया 55, टोटल 55 का छात्र हो सकते थे उस कक्षा में। इसका भी देखेंगे तो अल्फ़ाबेट का आप नंबरिंग कीजिए और सिंपल सा आंसर ए होगा। 879 का जो है 8 है, 625 का 1 है, 586 का 9 है, 785 का कितना होगा? हम लोग सिंपल जानते हैं 879। तो यहाँ पे देखेंगे 9 - 8 - 7, तो सिंपल सा 9 - 1 = 8 इतना आ गया। इसमें एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है जो कि है C - A - B। इसी को इस सब पे बैठाएंगे तो सॉल्व करने के बाद जो है इसका आंसर आएगा वो है 6। इसका आंसर जो होगा सिंपल सा वो 25 होगा। ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, बेसिक क्वेश्चन है ये, बोर्ड मास फॉलो होगा। और इसका भी आंसर 6/5 - 10, 2 का पावर 5, 25 का पावर 2 और 3 का पावर 7। इसको सॉल्व करेंगे, इकाई के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें सिंपल सा देखेंगे 2 का पावर 5 कितना, 32 गुना 625 गुना 2187। तो इसमें से 2 आया, इसमें से 5 आया, इसमें से 7 आया, 70 का इकाई क्या है 0। इसका भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा 4 होगा। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको बता दूंगा। ए बी 16.66% क्रम है, ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा? सिंपल सा यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, माना b इक्वल टू x, तो x 100 - 66.66 भागा 100 इक्वल टू 500। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, वो सक्षम है केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। सबसे ज़्यादा प्रयोग इनपुट डिवाइस में यूज होता है माउस का। कंप्यूटर में पासवर्ड जो है तंत्र प्रतिनिधि के अभिभावन के लिए होता है, मतलब ऑथराइजेशन एक्सेस के लिए। कंपाइल एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अनचाहे ईमेल का समानता क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। वो स्पैम में आपका मेल आता है, अनवांटेड ईमेल जिसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान पल्ले के बारे में जानकारी प्रदान करता है, स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? ऑलमोस्ट क्या होता है? पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को चिन्हित करने के लिए कौन सा बटन क्लिक करते हैं? तो वो है, हम लोग क्लिक करते हैं एक तरह से आपका जो है शो हाइड को। निम्न में से किसे डेटाबेस का साथ प्रयोग करते हैं? डेटा माइनिंग को डेटाबेस के लिए प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड की सुविधा डॉक्यूमेंट सूची बनाने में मददगार होती है, हाँ, बुलेट्स और नंबरिंग की मदद से। अब आते हैं 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 दिन, तो 40 गुना 10 गुना 6, 30 व्यक्ति 10 दिन और घंटा नहीं मालूम है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? सिंपल सा 8। सेम इसमें क्या है? एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति, ठीक है, 20 व्यक्ति गुना 8 घंटा गुना 15 दिन, इसमें 4 व्यक्ति 60 दिन, घंटा नहीं मालूम है। इसको भी सेम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर इसका 10 घंटा। बाकी आप 84, 83, 85, 86, 87, 88, ये 2, 2, 4, 6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। आप ये सॉल्व करके बताइए। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और जो स्टूडेंट ये बताएगा क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन सेट जो है दरगाह का फ्री मिलेगा। और ये क्वेश्चन सेट जो है एक्चुअली पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनका सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अगर फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।